हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। ये हमारी क्लास थर्ड का लेसन फिफ्थ है। आपके पास में ऑलरेडी सारे लेसन्स के पीडीएफ जा चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने सबकी कॉपीज़ कंप्लीट करना शुरू कर दिया होगा। अब हम जल्दी जल्दी सबका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट करेंगे। हमारा लेसन फिफ्थ है। क्या है हमारा लेसन फिफ्थ? हमारा लेसन फिफ्थ द ओक ट्री एंड द लाइम ट्री। किसके बारे में है अब देखते हैं। जियूस एंड हमीज वर टू ग्रीक गॉड। जियूस कौन है? जियस। और हमीज क्या है? ग्रीक गॉड हैं, जो ग्रीक्स हैं उनके भगवान हैं। वंस दे वेंट टू अ प्लेस टू ट्रेवल, दे रीच्ड अ पुअर मैन एंड गेव हिम एंड हिज वाइफ वन विश। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? जब ये ट्रैवल कर रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे घूमने के लिए, तब ये एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ के घर गए थे, और वहाँ पे इन दोनों ने, भगवानों ने उनको एक विश दी थी, एक वरदान दिया था। तो ये स्टोरी उसी के बारे में, तो हम इसे पढ़ते हैं। ज्यूस एंड हमीज वर टू ग्रीक गॉड। दे लव्ड टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमन। अब जो ज्यूस थे और हमीज थे, कैसे ग्रीक गॉड थे और इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। दे ऑफन वेंट इन डिस्गाइज सो दैट नो वन वुड नो दैम हु दे वर। और क्या होता था, वो अक्सर ट्रैवल करते थे और इस तरीके से करते थे कि कोई उनको पहचान ना पाए कि वो कौन है। लेट वन आफ्टरनून दे केम टू अ स्मॉल कॉटेज। और एक देर शाम, दोपहर के बाद के टाइम पे वो क्या, एक छोटे कॉटेज में पहुँचे। जियूस नॉक्ड ऑन द डोर एंड द ओल्ड मैन कम टू द डोर। तो जियूस थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डोर नॉक किया और एक ओल्ड मैन वहाँ पे आया। दिस इज़ द फर्स्ट कॉटेज वी हैव सीन फॉर मैनी आवर्स सेड जूइस। और जूइस ने अंदर जब गेट खोला तब जूइस ने क्या बोला कि काफ़ी समय में हमको बस एक कॉटेज दिखा है। कम इन सेड द ओल्ड मैन ओपनिंग द कॉटेज डोर वाइड। तो जो ओल्ड मैन था उसने और पूरा दरवाज़ा खोलते हुए उनको क्या बोला कि आप लोग अंदर आ जाइए। अब क्या हुआ, अब जब वो दोनों अंदर आ गए, it was so small that the Jews and Hamis had to bend their heads to get into the cottage. Do sit down, said the old man's wife. वो जो कॉटेज था वो इतना छोटा था कि तो ज्यूस और हमीस थे उनको क्या अपना सर झुका के घर के अंदर आना पड़ा। और जब वो अंदर गए तो जो ओल्ड वुमन थी उसने क्या बोला उनको कि बैठ जाइए। द ओल्ड कपल वॉज वेरी पुअर, दे हैड नो चाइल्ड इन द कॉटेज, देयर वॉज ओनली वन बेड, अ टेबल एंड अ बेंच टू सिट ऑन। और वो लोग इतने गरीब थे कि उनके, एक तो उनके पास में बच्चे नहीं थे, दूसरा वो जो कॉटेज था वो उसमें एक ही बिस्तर था, एक ही टेबल था और एक ही बेंच थी। हैव यू ट्रेवल्ड फार? आस्क्ड द ओल्ड मैन। तब जब बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि आप काफ़ी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। वी हैव कम अ लॉन्ग वे टुडे, सैड हमीस। तो हमीस क्या बोलता है कि हाँ, हम काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आए हैं। देन वी मस्ट फाइंड सम फूड, सेड द ओल्ड वुमन। तो ये बात सुन के जो ओल्ड वुमन है वो क्या कहती है कि मतलब अब मुझे आप लोगों के लिए कुछ खाने की तैयारी करना चाहिए। द ओल्ड मैन वेंट इन टू हिज गार्डन एंड पिकड अप सम वेजिटेबल्स एंड लीव्स। हिज वाइफ सेट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर। अब जो ओल्ड मैन था वो अपने गार्डन में गया, वहाँ पे जाके उसने अपने कुछ सब्जियों को और पत्तियों को लेकर आया। उसकी बीवी ने क्या करा, उसकी बीवी ने पानी का बर्तन भरा, उसको गैस पर चढ़ाया और चालू कर दिया। When her husband came back, she peeled the vegetables and cut them up and put them into the pot. अब जब उसका हस्बैंड सब्जियां लेकर आया तो उसने क्या करा, उनको धोया, छीला और पानी में डाल दिया। When the food was ready, they set it on the table with a jug of milk and some figs from the tree in the garden. The milk jug held only 4 cupfuls. अब जब खाना तैयार था तो उसने क्या करा, टेबल पे क्या रख दिया, एक जग रखा। कैसा जग रखा? जग रखा दूध से भरा हुआ, ठीक है। When the old man had filled all the cups, the jug was empty. Jews drank the milk quickly, then asked for more. अब जब जो ओल्ड मैन था वो भरने वाला था जग को, जब उसने भर दिया तो उसने क्या देखा कि जो जग है अब वो बिल्कुल खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि जो जीव्स थे उन्होंने वो दूध पी लिया, अब वो और मांग रहे हैं। द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी, for he knew that there was no more. He looked
into the jug, perhaps there was a little left. अब जो ओल्ड मैन थे वो दुखी हो गए, अब तो कोई और दूध है नहीं, क्या करे, तो उन्होंने जग में देखा इस उम्मीद से कि हो सकता है शायद थोड़ा बहुत बचा हो। एंड द जग वॉज फुल, तो अब उन्होंने जब देखा तब क्या था, जो जग था वो फिर से भर गया था, जिसको जूस पूरा पी गए थे वो जग भी फिर से अब दूध से भर गया। The old man looked at his wife and then back to the jug. His wife looked too and saw that the milk jug was full. She was frightened. अब जो ओल्ड मैन था उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर जग की तरफ देखा, उसकी बीवी ने भी जग को देखा, तो अब क्या था, जो जग था दूध का वो बिल्कुल ही भर गया था। अब वो क्या हुई, अब वो थोड़ी डर गई। These men must be God, the old man whispered to her. अब जो ओल्ड मैन था वो अपनी बीवी को क्या बोलता है कि ये लोग शायद भगवान हैं। वी मस्ट गिव देम समथिंग बेटर टू ईट। अब जो ओल्ड मैन है वूमन है वो क्या बोलती है कि हम इनको कुछ अच्छा खाने को देना चाहिए। द ओनली अदर थिंग दे हैड वॉज एन ओल्ड गूज। अब जो उनके पास में एक ही चीज़ बची थी वो क्या थी, वो उनकी एक पुरानी सी बतख बची थी जो कि बूढ़ी थी। लेट्स कुक इट फॉर द गॉड्स दे थॉट। द ओल्ड मैन कॉल्ड द गूस टू हिम बट शी रेन अवे। तो वो कहते कि अब जो बतख है उसी को बना देते हैं और इन भगवान को खिला देते हैं। तो जो ओल्ड मैन है उसने अपनी बतख को बुलाया पर वो यहाँ वहाँ भागने लगी। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ ट्राइड वेरी हार्ड बट दे कुड नॉट कैच हर। ओल्ड मैन और उसकी बीवी ने बहुत कोशिश करी उसको पकड़ने की पर वो उसको पकड़ नहीं पाए। एट लास्ट द गूस रन टू हाइड बिहाइंड ज्यूस एंड हमीस। और आखिरी में क्या हुआ, जो वो बतख थी वो जाके जो ग्रीक गॉड्स थे उनके पीछे छुप गई। The old man and his wife tried very hard. Do not kill the goose, said Zeus. We have eaten well and we don't need any more food. अब जो ज्यूस थे वो क्या बोलते हैं कि इसको मत मारो, हमने बहुत अच्छे से खा लिया और हमको भूख भी नहीं है। That was good meal, agreed हमीज़। अब जो हमीज़ थे वो कहते हैं हाँ ये खाना बहुत अच्छा था, हमने खा लिया, अब मत इसको मारो और बनाओ। Now we would like to do something for you. अब जो ग्रीक गॉड्स हैं वो उन दोनों को क्या बोलते हैं कि अब हम तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। Yes, said Zeus. You were kind to us even before you knew we were gods. You may have one wish. What would you like? अब जो ज्यूस थे वो क्या बोलते हैं कि तुम हमारे साथ में बहुत उदार रहे, बहुत अच्छा बर्ताव किया, जबकि तुम जानते भी थे कि हम भगवान हैं। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या एक ख्वाहिश है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन लुक्ड एट ईच अदर एंड टॉक्ड क्वाइटली टुगेदर। अब जो ओल्ड मैन था और ओल्ड वुमन थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अब बात करने लगे। वी हैव ओनली वन विश। वो क्या बोलता है कि हमारी बस एक ही इच्छा है। सेड द ओल्ड मैन एट लास्ट। क्या बोलता है ओल्ड मैन, आई लव माई वेरी वाइफ एंड शी लव्स मी। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वी हैव नेवर बीन एंग्री विद ईच अदर। हम एक दूसरे पे गुस्सा भी नहीं होते। वी हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। हम हमेशा खुश रहें और हम हमेशा साथ में रहें। वी वुड लाइक टू बी टुगेदर फॉर एवर एंड नेवर बी पार्टेड, एडेड हिज वाइफ। अब वो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि हम लोग हमेशा साथ में रहें और कभी अलग ना हों। यू विल हैव योर विश, सेड जूइस एंड ही वेंट ऑन हिज वे विद द हमीज़। अब जो जूइश है उनको बोलता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा और हमीज़ के साथ में वापस चला जाता है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स। अब जो बूढ़ा आदमी था और बूढ़ी औरत थी वो कई सालों तक रहे। देन वन मॉर्निंग व्हेन दे वर वेरी ओल्ड जूइस केम बैक। अब एक सुबह जब वो लोग काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे तो जूइस वापस आया। ही थॉट दे कैन नॉट लिव मच लॉन्गर। और उसने क्या बोला कि अब ये लोग ज़्यादा नहीं रह सकते। सो ही कास्ट अ मैजिक स्पेल एंड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ चेंज्ड इनटू अ ओक ट्री एंड अ लाइम ट्री। तब उसने क्या करा, उसने अपना जादू चलाया तो उससे क्या हुआ कि जो ओल्ड मैन था और ओल्ड वुमन थी वो ओक ट्री और लाइम ट्री में बदल गए। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द ट्रीज स्टूड साइड बाय साइड। और उस समय से क्या हुआ कि जो ट्रीज थी वो साइड बाय साइड खड़ी हैं। देयर ब्रांचेस टच्ड एंड देयर लीव्स विस्पर्ड टुगेदर इन द सॉफ्ट विंड। उनकी जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से टच करती हैं और आपस में बातें करती हैं। बिकॉज वंस लॉन्ग एगो एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वाइफ हैड बीन काइंड टू गॉड्स। क्योंकि काफ़ी समय पहले इन दोनों ने भगवान के साथ में बहुत उदारता दिखाई।
तो ये हमारा लेसन था द ओक ट्री एंड द लाइम ट्री। वर्ड मीनिंग्स आपको करना है। MCQs देखिए। MCQs, द ओल्ड मैन वॉज वेरी, क्या था, पुअर था। द ओल्ड कपल हैड नो चाइल्ड। द मिल्क जग वॉज, क्या था मिल्क जग, कितने, 4, इसका है 4। द गूज रन टू हाइड बिहाइंड ज्यूस एंड हमीज, बोथ ऑफ देम। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स। ट्रू फॉल्स देखिए। द कॉटेज वॉज सो स्मॉल दैट द हमीज एंड द ज्यूस हैड टू बेंड देयर हेड्स, बिल्कुल ट्रू। द ओनली थिंग दैट दे हैड ओल्ड गूस, बिल्कुल सही है। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ कैच द ओल्ड गूस वेरी हार्डली, फॉल्स, पकड़ ही नहीं पाए थे। द ओल्ड मैन वॉज चेंज इन टू लाइम ट्री, फॉल्स। द ओल्ड कपल वॉज वेरी काइंड टू गॉड, ट्री। जैसे कि हमने लेसन में देखा ओक ट्री, तो जो ओल्ड मैन था वो ओक ट्री में कन्वर्ट हुआ था और जो ओल्ड वुमन थी वो लाइम ट्री में कन्वर्ट हुई थी। क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट डिड ज्यूस एंड हमीज लव टू डू, तो उनको क्या पसंद था, तो ज्यूस और हमीज लव टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमन, उनको मैन वुमन के वर्ल्ड में ट्रैवल करना बहुत पसंद था। व्हाट थिंग्स वर देयर इन द कॉटेज, कॉटेज में कौन कौन सी थिंग्स थी। इन कॉटेज देयर वर ओनली वन बेड, अ टेबल एंड अ बेंच टू सिट ऑन। वॉट डिड द ओल्ड मैन ब्रिंग फ्रॉम हिज गार्डन, ओल्ड मैन अपने गार्डन से क्या लाया था, सम वेजिटेबल्स, लीव्स फ्रॉम द गार्डन, वेजिटेबल्स लाया था और लीव्स लाया था। वाई वॉज ओल्ड मैन अनहैप्पी, ओल्ड मैन जो था वो अनहैप्पी क्यों था, बिकॉज ही न्यू दैट देयर वॉज नो मोर मिल्क इन द जग, क्योंकि उसको पता था कि अब जग में दूध नहीं है। वॉट डिड द ओल्ड कपल विश टू द गॉड, ओल्ड कपल ने क्या विश किया कि द ओल्ड couple wished to God that they would remain together forever and never be parted, कि वो लोग हमेशा साथ में रहें और कभी अलग ना हो, ये विश उन्होंने की थी। अब ग्रामर पोर्शन देखिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको मस्ट को यूज बताना है। तो मस्ट का मतलब होता है कि चाहिए ही चाहिए, जैसे कि वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट, हमको हमारे पेरेंट्स की बात मानना ही चाहिए। तो जहाँ पे ये बिल्कुल ऑब्लिगेशन आता है कि हाँ बच्चों को ऐसा करना ही चाहिए या किसी को भी ऐसा करना चाहिए, जैसे वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, मतलब ट्रैफिक रूल का पालन हमको करना ही चाहिए। तो उस जगह पे हम क्या चूज़ करते हैं, उस जगह पे हम लोग मस्ट यूज़ करते हैं। तब इसके एक्सरसाइजेस देखिए। फर्स्ट वाला तो हो रहा है, हम नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। यू हैवंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तुमको खाना चाहिए, तो यू मस्ट ईट समथिंग, यू मस्ट ईट समथिंग। इट इज़ गेटिंग डार्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी मस्ट हरी होम। वी वोंट फाइंड एनी फूड देयर, वी मस्ट टेक सम विथ अस। You have filled in the form yet, you haven't filled the form yet, so you must hand it over to fill it in the evening, तुमको आज भर के उसको वापस दे देना चाहिए। तो ये कलर्स हैं और ये उनके नाम हैं, जैसे ये रोज़ हो गया, ये वॉयलेट हो गया, सेंड हो गया, टॉर्टोइज, मैजेंटा, चॉकलेट, ये चॉकलेट कलर, चॉकलेट। अब क्रिएटिव राइटिंग। इफ़ यू वर ग्रांटेड अ विश बाय ज्यूस एंड हमीज, व्हाट वुड यू आस्क एंड व्हाई, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 4-5 सेंटेंसेस। अगर आपको एक ज्यूस और हमीज कोई विश देंगे तो वो क्या विश क्या होगी, उसके बारे में आपको 4-5 लाइन लिखना है। विश करो क्या होगी, एग्ज़ाम के टाइम पे फिर से कोरोना आ जाए, छुट्टी हो जाए स्कूल की, स्कूल नहीं खुले, इस तरह की विश करेंगे। या ये बोलेंगे कि हाँ सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, सब लोग पढ़ाई करें, अच्छे से लिखें, हम लोग पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स लाएं। अब आपको जो विश करना है आप करिएगा, आपकी विश है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपके पास PDF चले गए हैं तो आपको अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करके रखना है।
ओके बच्चों, तब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।